चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग। सुबह 9 बजे तक 9% वोट पड़े। सुकमा के कौरीकुंडम में 23 साल बाद हो रहा मतदान। आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पुलिस का बल प्रयोग, वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। विधानसभा घेरने पहुंची थी, कहीं हुई घायल। सरकारी कर्मचारी का मांग रही है दर्जा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में 5 राज्यों से पूछा था कि एयर क्वालिटी सुधारने के लिए आपने क्या किया। एक बूंद सांप का जहर मतलब टोटल बॉडी हाई। कोकीन और अफीम से कहीं ज्यादा सांप से डसवाने का नशा। दवा के नाम पर सपेरों से खरीदते हैं जहर। देश में लोगों की इनकम में असमानता बढ़ी, गरीबी में आई गिरावट। रिपोर्ट में दावा 10% अमीर लोगों के पास देश की आधी संपत्ति। मिजोरम की 40 सीटों पर वोटिंग जारी। सीएम जोरमथंगा ईवीएम खराब होने के कारण वोट नहीं डाल पाए। अब तक 17% मतदान हुआ पूरा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पार्टी मीटिंग में कहा केजरीवाल गिरफ्तार हो तो भी सीएम बने रहे। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर को जनता नहीं चुनती। राज्यपालों को दी अंतरात्मा में झांकने की नसीहत। का कोर्ट पहुंचने से पहले निपटाई बिल। पहली बार अमरनाथ गुफा तक पहुंचा गाड़ियों का काफिला। बीआरओ ने ट्रैक को चौड़ा किया, इससे यात्रा में लगने वाला समय होगा कम। क्रिमिनल लॉ की जगह लेने वाले बिल की रिपोर्ट की पेश। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने रिपोर्ट को दी मंजूरी। विपक्षी सदस्यों ने जताई असहमति। स्कूली छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड बांटने की पॉलिसी तैयार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा लोगों की राय लेने के लिए 4 हफ्तों का समय चाहिए। पंजाब और दिल्ली के एयरपोर्ट की सुरक्षा की डबल आतंकी पन्नों की धमकी के बाद बीसीएएस के आदेश। अस्थायी हवाई अड्डा प्रवेश पास पर भी लगाई रोक। 5 साल में गहलोत की संपत्ति 5 करोड़ बढ़ी। राजस्थान सीएम के पास सिर्फ 10,000 रुपए केस, एक भी कार नहीं। प्रियंका गांधी बोली प्याज की सेंचुरी हो गई, लेकिन मोदी जी चुप हैं। इंदौर में कहा मोदी कहते हैं कांग्रेस का खून खराब है, उन्होंने पैथ लैब कब खोल ली। केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का वीडियो। माइनिंग कारोबारियों से 18 करोड़ लेने की बातचीत। कांग्रेस ने पूछा अब ईडी क्या कर रही है। हरियाणा के 3 जिलों में 5वीं तक स्कूल बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में आदेश जारी। एनसीआर से सटे 11 और जिलों में फैसला संभव। पंजाब कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले। बुजुर्गों को मिलेगी मुफ्त तीर्थ यात्रा। शहीदों की विधवाओं की पेंशन हुई डबल। व्यापारियों के लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी का विधायक गिरफ्तार। ईडी ने 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में पकड़ा। कार्यकर्ताओं की मीटिंग से उठाकर ले गए। दिल्ली की हवा सामान्य से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित। 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन कंस्ट्रक्शन पर लगाई रोक। 10 नवंबर तक स्कूल रहेंगे बंद। पानीपत एमएलए की दिल्ली सीएम केजरीवाल पर विवादित पोस्ट। इंडिया गेट पर केजरीवाल का चेहरा दिखाया, लिखा दिल्ली को मारने वाला असुर प्रदूषणवाल। केदारनाथ धाम में राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं को भंडारा खिलाया, यात्रियों को चाय पिलाई और सेल्फी भी ली। कांग्रेस बोली यह पूरी तरह आध्यात्मिक यात्रा। सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा। 27 रुपए किलो में बिकेगा। मोबाइल वैन में 10 और 30 किलो के पैकेट में मिलेगा। चना दाल 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। ईरान बोला गाजा में हत्याओं से दुनिया में गुस्सा। राष्ट्रपति रईसी ने पीएम मोदी से कहा फिलिस्तीनियों पर जुल्म रोकने के लिए ताकत लगाए भारत। हमास को बैन नहीं करेगा भारत। अरब देशों से रिश्ते बिगड़ने का डर। अमेरिका जर्मनी के लिए है यह एक आतंकी संगठन। विधायक अमीन कागजी ने हिंदू युवती से की दूसरी शादी। 50 साल के एमएलए ने बिना तलाक के किया दूसरा निकाह। चुनाव एफिडेविट में किया जिक्र। मध्य प्रदेश इलेक्शन। सीएम शिवराज सिंह ने प्रियंका और राहुल गांधी को झूठा बताया। बोले रेप राजस्थान में होते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पर मत देती हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज शाम भोपाल में होगी जनसभा। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। मायावती बोली जाति जनगणना के बहकावे में न आना। मुंगावली में की जनसभा। दमोह में अखिलेश ने कहा कांग्रेस नहीं चाहती है कि हम उनके सहयोगी बने। कमलनाथ सभा के दौरान भावुक हुए, कहा महिलाएं घर चलाती हैं, इसीलिए कांग्रेस सरकार प्रतिमाह 1500 रुपए देगी। गोडवाड़ा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ली सदस्यता। बीजेपी ने बागियों का समर्थन करने वालों को निकाला। सिंधिया ने पूछा लाडली बहन का पैसा मिल रहा है तो रोने लगी महिला। वोटिंग से पहले प्रत्याशी बताएंगे अपनी क्राइम हिस्ट्री। 3 बार अपराधों का न्यूज़पेपर में करना होगा बखान। क्राइम में अव्वल कांग्रेसी प्रत्याशी। ननकीराम कंवर ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया बेहतर। रामपुर विधानसभा प्रत्याशी बोले कांग्रेस केवल घोषणा करती है, एक भी पूरा करके दिखा दे। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया है और भाजपा ही संवारेगी। सरगुजा के दत्तीमा में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा इस सरकार को हटाना जरूरी।
बिलासपुर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बेलतरा से नहीं मिला टिकट। पिनाल उपवेजा 1500 लोगों के साथ बीजेपी में हुए शामिल, बोले सनातनियों से हुआ प्रभावित। अमित शाह की चुनौती सीएम बघेल को स्वीकार, मुख्यमंत्री बोले जनता ने मंच तैयार कर लिया है, आप तारीख और समय बता दीजिए। धनतेरस से पहले सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट, 61,000 के नीचे आया सोना, चांदी भी 71,000 पर आई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रियंका बोली प्याज की सेंचुरी हो गई, मोदी जी अब भी चुप हैं। इंदौर में कहा, मोदी कहते हैं कांग्रेस का खून खराब है, उन्होंने पैथ लैब कब खोल ली। अखिलेश भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को इंदौर में जनसभा की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कई रोचक बातें भी कही जिन पर कई बार जमकर ठहाके लगे। जब वे मंच पर आई तब किसी ने उन्हें बिना फूल का गुलदस्ता दे दिया। बाद में जब वो भाषण करने के लिए खड़ी हुई तो माइक नहीं चला। इन सब बातों ने प्रियंका गांधी के साथ कई बार जनता के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। प्रियंका ने कहा, पीएम मोदी इस बात पर नाराज होते हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी नेहरू और महात्मा गांधी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी हमसे ज्यादा बार नेहरू और गांधी का जिक्र अपने भाषण में करते हैं, वे दिन में एक बार हमें भी उनका नाम लेने की अनुमति दे सकते हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोली, पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकार के समय कहा था कि देखते हैं सचिन की सेंचुरी पहले पूरी होती है या प्याज की। अब विराट ने भी सेंचुरी मार ली है और प्याज ने भी, अब मोदी चुप क्यों है। मोदी कहते हैं कि कांग्रेसियों का खून खराब है, मोदी जी ने क्या पैथ लैब खोल ली है। अगली बार जब बुखार चढ़ेगा तो मैं टेस्ट के लिए मोदी जी के पास भेज दूंगी। पटना में 10,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग, सरकारी कर्मचारी का दर्जा और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर विधानसभा घेरने निकली थी। सुबह 9 बजे सेविकाएं विधानसभा घेराव के लिए निकली थी। आंगनबाड़ी सेविकाओं को बल प्रयोग कर पुलिस ने पीछे हटाया। पुलिस ने कुछ सेविकाओं के साथ मारपीट भी की है। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है, इससे कई लोगों को चोटें आई हैं। सेविकाओं के साथ पहुंचे उनके परिवार के लोगों पर भी पुलिस ने बल प्रयोग किया है। घायलों को पुलिस ने अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाया है। केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाएंगे, अतिशी बोली, ईडी ने अगर सीएम को अरेस्ट किया तो हम कोर्ट में जाकर यही मांग करेंगे। जी हां, शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल अब तक जांच एजेंसी के पास नहीं गए हैं। केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी के 62 विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और आगे की रणनीति पर बात की है। सभी विधायकों ने एक सुर में बोला कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है तो वो जेल से ही काम करे। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, इसीलिए मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे। दिल्ली के मंत्री अतिशी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तो हम जेल से काम कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अतिशी ने कहा, कोर्ट से हम परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर हो सके। अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बदले केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने को कहा। केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया है कि आपने समन में मुझे यह नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि समन भाजपा के इशारे पर भेजा गया है। केजरीवाल ने लिखा, 23 अक्टूबर की दोपहर को भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि जल्द ही मुझे तलब किया जाएगा और अरेस्ट किया जाएगा। उसी दिन शाम को मुझे समन मिला। केजरीवाल के लेटर के जवाब में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित ने कहा, दिल्ली के सीएम पूछते हैं कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया है तो मैं बताता हूँ, आपको ईडी ने इसीलिए बुलाया है क्योंकि आप भ्रष्टाचार के सागर हैं।